वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं। आज हम 6.2 को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्रायंगल गिवन है, उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमने इस ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करने के लिए पिछली वीडियो का देखना। इसमें यूज़ होने वाली हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके फॉर्मूलाज। अगर आपको उनके फॉर्मूलाज पता हैं फिर ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी तो आपने क्या करना होता है कि आपने ये लेबल कर लेना है कि कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, कौन सा हमने हाइपोटेन्यूज लेना है और कौन सा बेस लेना है। और ये डिपेंड किस पे करता है, जो एंगल होगा कि थीटा है या फाई है। तो देखो बेटा, सारा काम थीटा में हो रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ थीटा ही दिया हुआ है, तो थीटा के हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। थीटा से निकलने वाली लाइन जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी पड़ा हो वो होती है बेस। तो ये क्या है? बेस। उसके बाद वो लाइन जो इस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है। और तीसरी बात, बाकी जो बच जाती है तिरछे वाली लाइन, ये सबसे लंबी लाइन, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये लिख लिया आपने, उसके बाद हमें करना कुछ आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल 1। जब भी इक्वल 1 है इसका मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमें अब गिवन है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। इस कोसेकेंट को हम लोग सिर्फ सी, एस और सी भी लिख सकते हैं, तो इसको भी कोसेकेंट थीटा ही पढ़ते हैं। तो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। अब हम यूज़ क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 5। फिर देखो जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 से कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट, और लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1 किसके इक्वल था हमारे पास? राइट हैंड साइड के ही। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, साइन और कोसेकेंट का आपस में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर वो इनवर्स हैं, जब जैसे ही हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो 1 यानी कि आइडेंटिटी ही देंगे। आगे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है? कोस थीटा और सीकेंट थीटा। अगेन देखो बेटा, कोस थीटा और सीकेंट थीटा आपस में इनवर्स हैं। ये भी आंसर हमें 1 ही करेंगे, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे फिर भी लेफ्ट हैंड साइड लेके। कोस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सीकेंट थीटा hypotenuse over base. Now putting the values, base की वैल्यू क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है 5 है। फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 4, अगेन कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन ना होती तो हम यहीं पे परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से कैंसिल आउट करते, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज से करते और आंसर 1 लिख देते। लेकिन अगर क्योंकि हमें ये डायग्राम गिवन है इसलिए हमें इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जिसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो सिमिलरली ऐसे ही है। tan थीटा cot थीटा इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली हम इसका भी क्या करते हैं, इसकी भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, विच इज़ tan थीटा cot थीटा। tan का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोट का भी हमें पता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। पता है ना? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3, बेस क्या है? 4 मल्टीप्लाई
बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, अगेन कैंसिल आउट। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास? आंसर हमारे पास फिर से 1 ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हिंस प्रूव्ड कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इन क्वेश्चंस का मकसद ये है कि आपके जहन नशीन रहे कि साइन का इन्वर्स क्या है, और इन्वर्स को जब हम लोग नंबर से या साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने इनको फिल करना है। उनको फिल करने के लिए आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, एक आइडेंटिटी है जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। अगर साइन इंटू 90 माइनस थीटा लिखा होगा इक्वल होगा ये कॉस थीटा के। ये बेसिकली अलाइड एंगल्स होते हैं, इनके पीछे पूरी थ्योरी है, लेकिन अब हमारे कोर्स में वो सारा कुछ शामिल नहीं है, इसलिए इस वक्त के लिए आपको अभी तक यही याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं कि हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ पे 90 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 90 नहीं 180 होता, जो हमारे पास स्क्वाड था आपको याद होगा ना, 0, 90, 180 और 270। अगर इस लाइन के ऊपर से मतलब 90 या 270 में से यहाँ कुछ लिखा होगा ना तो साइन शिफ्ट हो जाएगा कॉस में। लेकिन अगर इस लाइन से कुछ लिखा हो, लाइक यहाँ 90 की जगह पे 180 होता तो फिर साइन शिफ्ट नहीं होता। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ हम लोग इसी से डील करने वाले हैं 90 से। तो जब 90 लिखा होगा तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और 90 स्किप होके थीटा रह जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ कोस थीटा। ये तो होगी साइन की बात। लेकिन अगर हमारे पास हो ही कोस, लाइक इसकी जगह पे ही कोस हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी बात हमें पता है। साइन थीटा किस में शिफ्ट होता है? कोस थीटा में। तो कोस थीटा का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वापस से साइन थीटा में शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी। और जो टेन थीटा होता है वो किस में शिफ्ट होता है? कोट थीटा में। ठीक है ना। इसी तरह अब कोट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो टेन में शिफ्ट हो। अगर ऐसा नहीं करेगा फिर तो ये वन साइडेड हो गया ना टेन की तरफ से। तो इस तरह साइन जो है वो कोस में शिफ्ट होता है, कोस साइन में होगा, टेन कोट में शिफ्ट होगा, कोट टेन में शिफ्ट होगा। ये 2-3 बातें हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर साइन कोस में हो रहा है, साइन को तो अपने इन्वर्स में होना चाहिए। तो ये एक अलग चीज़ है और ये अलग है। और बाकी कौन बचे? सीकेंड और कोसीकेंड ना। तो अगेन सीकेंड थीटा किस में शिफ्ट होगा? कोसीकेंड थीटा में। और अब कोसीकेंड थीटा पे क्या फ़र्ज़ है कि वो किस में चेंज हो? सीकेंड थीटा में। वरना तो कोसीकेंड की तरफ से वन साइड, सीकेंड की तरफ से वन साइडेड हो जाएगा ना। तो ये जो रेशोज़ हैं, ये जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 2 साइडेड है, वन साइडेड नहीं है। अगर साइन कोस में चेंज हो रहा है तो कोस साइन में ज़रूर होगा। तो आओ सॉल्व करते हैं हम। ओह माय गॉड, मैंने तो उसकी जगह लिख दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 60। साइन है तो किस में चेंज होगा? ये पता है आपको, कोस में। थीटा ये वाला कंसीडर होगा, 90 कभी भी थीटा नहीं होगा, बाद वाला ही थीटा होगा, विच इज़ 60 डिग्री। सिंपल है ना, 60 डिग्री आ गया। आगे देखो जी, हमारे पास कोस है तो आपको पता है किस में शिफ्ट होगा? ये साइन में। और मैं दूसरी बार पॉइंट यूज़ करती हूँ, देखो साइन में। ठीक है जी। टेन था तो हमने अभी पढ़ा कि टेन किस में चेंज होता है? कोट थीटा में। तो कोट 60 डिग्री आएगा आंसर। उसके बाद साइन किस में चेंज होता है? कोस में। तो आंसर क्या आएगा? कोस 30 डिग्री, है ना। टेन किस में चेंज होता है? हमने अभी पढ़ा, कोट में। तो क्या आएगा? कोट 30 डिग्री। अब यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई है, मुझे पता नहीं चला, मैंने गलती से लिख लिया था। कोस किस में चेंज होगा बेटा? साइन में। साइन 30। साइन किस में होता है? अगेन कोस में। तो साइन कोस 45 डिग्री।
कोज किस में होता है, साइन में, और साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये थीटा लेते हैं ना हम। टेन किस में होता है, कोट में, थीटा क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो इनसे थोड़ी सी चेंज है, उनमें हमने एक न्यू थिंग पढ़नी है, तो वो भी हम नई वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।